हाय गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे तेजस्विनी 2। हमें एक चेन्नई नाम का जगह दिखाया जाता है और फिर उसके बाद हमें रेलवे स्टेशन पे एक बैठी हुई लड़की दिखाई जाती है और उस बैठी हुई लड़की को एक जाती हुई लड़की नोटिस करती है। वो सोचती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है और उसे याद आता है कि ये बात उसे अपनी पुलिस मैम को बतानी चाहिए। और पुलिस मैम को हम दिखाया जाता है जो कि गाड़ी के अंदर अपनी बेटी से किसी वैकेशन के बारे में डिस्कस कर रही है। आज के एक सीन में एक लड़की रोती हुई दिखती है। ये पास्ट का सीन है और यहाँ पर एक लड़का भागता हुआ दिखता है जो कि बोल रहा होता है कि मुझे उसकी इज्जत पे हाथ नहीं डालनी चाहिए। वो बहुत घबराया हुआ होता है। अभी हमने नेक्स्ट सीन में जो प्रेजेंट के टाइम में है, हम देखते हैं कि वो लेडी उस लेडी के रेलवे स्टेशन में बैठे होने की बात बताती है और अब पास्ट के सीन में बातें जाती हैं और उस पुलिस ऑफिसर को याद आता है कि वो उसे ढूंढ रही थी, तो वो उसे ढूंढने चली जाती है उस लेडी के साथ मिलकर। और उसके बाद कुछ टाइम बाद उसे एक वैन दिखती है जहाँ वो लेडी कहती है कि उसी में वो लेडी जिसको ढूंढ रही है, तो वो उस पुरानी वाली लेडी को उतार करके उस सब का पीछा करने के लिए जा रही होती है। इधर वो जो लड़का हमें पिछले सीन में भागता हुआ दिखाई दे रहा था, उसे पुलिस पकड़ लेती है और इधर लेडी ऑफिसर उस वैन का पीछा करते हुए वैन तक पहुंच जाती है और लेडी को बचा लेती है और पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, सच बता दो। यहाँ जो पुलिस है वो इसको पकड़ के जेल के अंदर ठूस देती है और यहाँ पे लेडी ऑफिसर को लड़की बताती है कि वो उस लड़के से प्यार करती है और उस लड़का बेगुनाह है, उस लड़की को कोई गलती नहीं है। अब लड़की की दादी आती है और लड़के को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस दादी और उनके सभी दोस्तों को भगा देता है। वो उनकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे से काफ़ी रोमांटिक वे में कोर्ट में मिल रहे होते हैं, जिससे ये साफ समझ में आ जाता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और अब पुलिस ऑफिसर जो है वो इस चीज़ का रिक्वेस्ट करती है कि वो लेडी को अपने साथ रखना चाहती है, वो उसका डिलीवरी अपने हस्बैंड के हॉस्पिटल में कराना चाहती है। कोर्ट का जज भी इस चीज़ के लिए मान जाता है। वो बोलता है थोड़े प्रोसीजर के बाद आपको इस चीज़ की परमिशन दे दी जाएगी। उसके बाद वो उसे अपनी तरफ रख लेती है, लेकिन बाद में जब हीरोइन हमारे हीरो को जाते हुए देखती है तो वो बहुत रोती है कि उसका हीरो अब जा रहा है। यह देखकर पुलिस लेडी भी समझ जाती है कि उस हीरोइन को बहुत ही ज़्यादा दर्द, तकलीफ़, इमोशनल पेन हो रहा है। तब वो उसको चुप कराने की कोशिश करती है और वो लेडी पुलिस उस वैन को वहाँ से ले जाने के लिए बोलती है और बाकी सब लोग भी वैसा ही करते हैं। वो उस वैन को, जिसमें हमारे फ़िल्म का हीरो है, वो उस वैन को आगे बढ़ा देते हैं और ये देखकर हमारी हीरोइन और ज़्यादा तेज़ से रोने लगती है क्योंकि उसका हीरो जा रहा होता है। हीरो चिल्ला के बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊँगी। ये सीन बहुत ही इमोशनल था दोस्तों। और अब उसके बाद हाँ, जो लेडी पुलिस है वो उसको ले जाती है और हम फ्लैशबैक में जाते हैं। हम देखते हैं कैसे हीरो हीरोइन मिले थे। एक शादी का माहौल था जहाँ हीरो हीरोइन एक ही जगह पर काम कर रहे थे कुछ पैसों के लिए। वहाँ इन दोनों की अच्छी बातचीत होती है और दोनों में थोड़े इश्क मोहब्बत पेजे जैसी चीज़ें भी हो जाती हैं। वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, माफ़ कीजिएगा दोस्त नहीं, दोस्त से बढ़कर कुछ बन जाते हैं। और फिर उसके बाद इतनी गहरी फ्रेंडशिप के बाद इन दोनों की काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री बन जाती है और कुछ टाइम बाद ये लड़का उस लड़की के घर के नीचे फ्रूट्स बेचने का काम करने लगता है और उस लड़की की, यानी हमारी हीरोइन की बड़ी बहन आती है और बोलती है कि कुछ किलो फ्रूट्स ऊपर पहुंचा दे। ऊपर जब जाता है तो हीरो हीरोइन एक दूसरे से मिलते हैं और उनके बीच काफ़ी रोमांस होता है और इस बीच एक बच्चा होता है जो एक कार्टून देख रहा होता है। इस बच्चे का यहाँ पे क्या रोल है मुझे खुद समझ नहीं आया दोस्तों। और कार्टून में भी रोमांस ही चल रहा होता है और यहाँ इधर फिल्म में भी रोमांस ही चल रहा होता है। बट कुछ टाइम बाद लड़की को किसी चीज़ का गिल्ट होता है और वो लड़के को थप्पड़ मार के गिरा देती है और खुद रोने लगती है। और फिर उसके बाद यही सीन हमें शुरुआत में दिखाया गया था दोस्तों। और फिर ये लड़का घबरा करके सीढ़ी से नीचे उतरता रहता है, ये सोचते हुए कि मुझे उसकी इज्जत पे हाथ नहीं डालनी चाहिए। यही सीन हमें पहले दिखाया गया था दोस्तों, बिल्कुल यही सीन। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वो ये सब अपने जेल में बैठे बैठे किसी एक इंसान को सुना रहा है। अब हम प्रेजेंट का सीन है कि बच्चा डिलीवर हो जाता है और हीरो का बच्चा हीरो की दादी को दे दिया जाता है। और फिर यहाँ हीरो उस इंस्पेक्टर से पूछ रहा होता है कि उसका बच्चा, सोचता है क्या मेरा बच्चा हो गया, तो पुलिस ऑफिसर उसे बता देता है कि हाँ उसका बच्चा हो गया। अब बाप बहुत विनती करता है कि उसे उसके बच्चे से मिलने दिया जाए, लेकिन हमारा इंस्पेक्टर उसकी कुछ नहीं सुनता। वो बोलता है कि अभी इसमें बहुत देरी लगेगी, अभी ये तुरंत से नहीं हो सकता, इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। वहाँ वो बाप बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है बट वो कोई नहीं सुनता। फिर अचानक से एक डीएनए रिपोर्ट की बात सामने आती है कि वो असल में उसका बाप है ही नहीं, दोनों की डीएनए रिपोर्ट नहीं मैच हो रही। ये बात जान करके उस पुलिस ऑफिसर को बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका लगता है और वो पुलिस ऑफिसर सोचे पड़ जाती है कि ऐसा कैसे हुआ। फिर वो इस सोचती है ये काम कौन किया होगा। अब हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लड़के को उसके मालिक ने बिना पगार दिए कहीं छोड़ दिया था और अब वो उसे छोड़ कर ही जा चुके थे
एक अनजान जगह पर। सोचिए एक लड़का अनजान जगह पे फँस चुका है, वह क्या करेगा? ऑफ कोर्स वो चलकर जाने की अपने घर कोशिश करता है। तो यही डिसाइड करता है कि वो चलकर अपने घर जाएगा। तो वो चलकर अपने घर जाना स्टार्ट करता है। वो टाइम पास के लिए अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाता है। थोड़ा टाइम पास के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन लगाता है, पर गर्लफ्रेंड बोलती है कि चिंता मत करो यार, मैं कुछ पैसे लेके तुम्हारे पास आ रही हूँ। एंड वो ऐसा ही करती है। वो फिर अपने मालिक के पास जाती है और कुछ पैसे मांगती है, लेकिन मालिक उससे बोलता है कि ऐसे ही पैसे लेते रहोगे तो कैसे चलेगा, आगे से कुछ करोगी तो मैं तुमसे ब्याज लूँगा। वह इसके लिए हामी भर देती है और फिर उसके बाद उसे पैसे मिल जाते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो मालिक है यही पता चलेगा कि आगे रेपिस्ट था। इस बात का आप ध्यान रख लीजिए और इसका चेहरा अच्छे से देख लीजिए। और अब इसके बाद इसको 200 रुपये मिल जाते हैं और वो थोड़ा ट्रैवल करती रहती है। और ट्रैवल करने के थोड़ी देर बाद इसे इसका जीजा सड़क पे मिलता है, तो वो उससे लिफ्ट ले लेती है और वो गलती से उसके कंधे पे सो जाती है। और अब यही बात वो अपनी पुलिस इंस्पेक्टर मैम को बताती है। तो उसे लगता है कि सो गई थी तो सोते सोते शायद इसने रेप किया होगा। तो वो उसके जीजा को पकड़ के लाती है और बहुत कूटती है, लेकिन एक्चुअल में उसका जीजा रेपिस्ट नहीं होता है, वो बेकार में सीधा कूट रही होती है। फिर उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर थी वो उसको इतना कूट रही थी कि आसपास के लोग जमा हो गए थे। और फिर वो बोल रही थी कि तुम लोग यहाँ क्या खड़े हुए हो, यहाँ टीवी शो चल रहा है क्या, जाओ यहाँ से। फिर वो लोग चले गए। अब उसके बाद वो और पुलिस ऑफिसर बैठ के कुछ चर्चा कर रहे होते हैं। एंड फिर उसके बाद उसे कुछ टाइम बाद हीरो की दादी आती है और बोलती है कि हो सकता है मेरे ही पोते से कोई गलती हुई हो, लेकिन आप इनको छोड़ दीजिए। ये बात सुनकर सब लोग हैरानी में पड़ जाते हैं कि अपने ही पोते को क्यों फंसाना चाहती है। तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली में इसका पोता इसके घर में नौकर का काम करता है। और ये उसकी तारीफ़ इसलिए कर रही है क्योंकि ये पैसे हमारे हीरो के हाथ में नहीं, डायरेक्ट इसके हाथ में देता है। तो ये इसकी तरफदारी कर रही है और बोल रही है कि मेरे पोते से कुछ गलती हो सकती है पर इससे कुछ गलती नहीं हो सकती, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अब ये सारी बातें सुनकर पुलिस वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी कंफ्यूजन के चक्कर में वो उसे छोड़ देते हैं। अब हमारी लेडी इंस्पेक्टर उस लड़की से फिर से पूछती है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड रहा है। हमारी हीरोइन उस लेडी ऑफिसर को नहीं में जवाब देती है। और हमें पास का सीन दिखाया जाता है कैसे जब उसके जीजा को ये सब पता चला तो उसने उसको एक थप्पड़ मारा था। और एक लेडी नर्स आके समझा रही थी कि क्यों थप्पड़ मार रही हो, जो आजकल टीनेज प्रेगनेंसी नॉर्मल बात है। अब उसके बाद उसके जीजा को, यानी हमारी हीरोइन के जीजा को, एक पुलिसमैन लेके जाता है, अपने जाल में फंसाता है और बोलता है कि तुम 3 लाख रुपए का बंदोबस्त कर दो तो मैम हमारी तुम्हें यहाँ से छोड़ देंगे। ये एक ट्रैप था जिसमें वो फंस जाता है। ट्रैप ये था कि वो 3 लाख का बंदोबस्त करने के लिए जिससे मिल ही जाएगा हम उसे भी धर दबोचेंगे। तो वो उसी ट्रैप में चलते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर वो 3 लाख लेने के लिए एक डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। और फिर पुलिस भी वहाँ कुछ टाइम बाद पहुंच जाती है। और वो जब उससे 3 लाख रुपए मांगता है तो वो उसे 3 लाख का चेक साइन करके दे देता है। और फिर जो डॉक्टर और लेडी के बीच में बातें होती हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पर डॉक्टर कुछ बताने से मना कर देता है, कुछ भी नहीं बताता। तो लेडी अच्छे से फुर्सत से कूटती है उस डॉक्टर को और इतनी कुटाई पिटाई के बाद वो सच उगल ही देता है। और वो सच उगलता है कि एक्चुअल में जो रेपिस्ट है वो एक बहुत पावरफुल इंसान है। वो इंसान इतना बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो उसने उसका साथ दिया। एक्चुअली इस पावरफुल इंसान के घर में हमारी हीरोइन काम करती थी, सर्वेंट थी। एंड एक दिन वो किचन में काम करते करते बेहोश हो गई थी और इसी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर उसने उसका रेप किया था। बट क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल इंसान था इसलिए इस डॉक्टर ने उसका साथ दिया था। जब उसने उसको फ़ोन किया तो उसने सारी सिचुएशन संभालने का सोच लिया। उस डॉक्टर के साथ की एक नर्स ने तो उसे ये भी कहा था कि हम बच्चा अबॉर्ट करा देते हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि बच्चे की हेल्थ को खतरा हो सकता है इसलिए अबॉर्ट नहीं कराएंगे। और इसी तरह से बच्चे को छोड़ दिया गया। ये प्लान का जब पता चला हमारी इंस्पेक्टर मैम को तो इंस्पेक्टर मैम को पूरी सच्चाई का पता चल गया। उसके बाद वो उस मालिक से बात करने गई, लेकिन मालिक के बहुत ऊंचे कनेक्शन थे इसीलिए उसने हमारी इंस्पेक्टर की सीनियर को शिकायत कर दी। अब सीनियर इंस्पेक्टर को ट्रांसफ़र करने का प्लान करने लगी। और जब इंस्पेक्टर को पता चला कि उसका ट्रांसफ़र होने वाला है तो सोचा सर ट्रांसफ़र तो होने ही वाला है तो मैं इसको क्यों ना कूट पीट के ठीक कर दूँ। तो वो उस रेपिस्ट को ले गई और एक जगह सुनसान जगह ले गई और उसको कुछ ऐसे नसें काट दी जिन नसों को कटने की वजह से वो इंसान पैरालाइज़ हो गया। अब क्योंकि वो इंसान पैरालाइज़ हो गया तो ये उसके साथ बहुत बुरा हुआ। और पैरालाइज़ होने से पहले उसने उसको इतना टॉर्चर किया था कि उसने सच भी उगल दिया था कि उसी ने उसका रेप किया था। तो उसने दोस्तों इस तरह से सच भी उगल दिया, प्लस उसका टॉर्चर भी अच्छे से हो गया। तो ये सीन बहुत दर्दनाक था दोस्तों। अब उसके बाद हमें ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ पुलिस चेन्नई का सीन दिखता है, जहां हमारे इंस्पेक्टर की सीनियर इंस्पेक्टर की सीनियर को डांट रहे होते हैं कि तुमने उस पर कुछ फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं। और यही डांट खाकर वो बहस करते बोलती मेरी उसकी कुछ पर्सनल दुश्मनी नहीं है। पर ये बात सुन के वो बोलते हैं कि तुम बाहर चली जाओ। अब बाहर में हमारी इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की सीनियर की बहस होती है और इंस्पेक्टर वही सारी चीज़ें बोलती हैं
नहीं, सच हमेशा जीत ही जाता है। और फाइनली हमारी लेडी इंस्पेक्टर और उसका हस्बैंड चाहते हैं कि अब दोनों हीरो हीरोइन को सच पता चल जाए। तो जब हीरो को सच पता चलता है कि वो उसका बाप नहीं है तो वो बहुत रोता है, लेकिन वह उस बच्ची को अपनी बेटी के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है और हीरोइन को नहीं बताया जाता है कि वो उसका बाप नहीं है। तो इस तरह से दोनों एक हैप्पी लाइफ गुजारना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर से करिएगा।